कारोबारी के घर पत्थर में लिपटी हुई एक चिट्ठी पहुंचती है और उसमें लिखा होता है, अल्लाहू अकबर, आपका बेटा हमारे कब्जे में है। आप अपना अगर भला चाहते हैं, अगर आप हमारा भला चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ कोई गलत ना हो, हम आपका त्यौहार अच्छे से निपट जाए, तो 30 लाख पैसों का इंतजाम कर लीजिए और उसे हमारे बताए गए जगह पर लेकर आ जाइए। हम नहीं चाहते हैं कि आपकी दिवाली खराब हो जाए, आपका त्यौहार खराब हो जाए, इसलिए आप हमारे बताए गए स्थान पर 30 लाख रुपए लेकर आ जाइए। उसके बाद कुछ ही घंटे बीतते हैं, वही कारोबार आपको बता दें करीब 14-15 घंटे बीतते हैं और उनके बेटी की जो लाश है वह उनके घर पहुंच जाती है। उनके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, हर कोई परेशान रहता है, हर कोई हतप्रभ हो जाता है और दहाड़े मारकर रोने लगता है। जी हाँ, कानपुर शहर के बड़े साड़ी कारोबारी के बेटे का अपहरण कर हत्या की सनसनीखेज वारदात हमारे सामने आई है। सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के 10वीं के छात्र कुशाग्र उम्र 17 वर्ष का शव मंगलवार को उसके ट्यूशन टीचर के साथी युवक के घर से बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक छात्र का ट्यूशन टीचर से अफेयर होने की बात भी सामने आई। आगे की जांच पड़ताल लगातार जारी रही। महिला ट्यूशन टीचर सहित 3 को हिरासत में ले लिया गया। कानपुर नगर के रायपुरवा थाना क्षेत्र के साड़ी कारोबारी मनीष कनोडिया का पुत्र कुशाग्र 10वीं का छात्र था। रोज की तरह वह सोमवार को भी कोचिंग गया था। घर नहीं लौटने पर कुशाग्र की मां परेशान हो गई। कुशाग्र की मां ने उसके दादा संजय कनोडिया और पिता मनीष को फोन से जानकारी दी। इसके बाद परिजन तलाश में जुट गए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लगा। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मनीष कनोडिया के मुताबिक उनके बेटे का कोचिंग जाते समय किडनैप कर लिया गया, कोचिंग जाते समय अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर रात भर छात्र की खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुशाग्र का कोई अता पता नहीं चला कि आखिर वो कहां है। कुशाग्र के परिजनों का कहना था कि उसकी बाइक घर से कुछ दूरी पर खड़ी मिली, लेकिन पुलिस उसकी तलाश नहीं कर सकी। दादा संजय कनोडिया ने पुलिस को बताया है कि घर के बाहरी हिस्से में एक पत्थर मिला, जिस पर एक कागज लिपटा हुआ था। कागज में लिखा था कि अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो 30 लाख रुपए दे दो, हम तुम्हारा त्योहार खराब नहीं करेंगे। अपहरण की जानकारी के बाद पुलिस ने सड़क पर चेकिंग शुरू की, लेकिन कुशाग्र का कहीं भी अता पता नहीं चल पाया। सीसीटीवी फुटेज में मनीष कनोडिया के घर पर एक लड़के ने देर रात आसपास पत्थर फेंका। करीब 9 बजे का वक्त था। उस समय किसी ने पत्थर फेंका। उसकी पूरी गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वह स्कूटी से कारोबारी के घर पहुंचा था। इसके बाद पुलिस ने पुरानी ट्यूशन टीचर को हिरासत में ले लिया। सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल की प्रिंसिपल शिखा बनर्जी ने बताया है कि छात्र कुशाग्र उनके विद्यालय में 10वीं का होनहार छात्र था। वह सोमवार को विद्यालय भी आया था। वहीं एक शिक्षिका ने बताया है कि विद्यालय में औसतन छात्रों से कुशाग्र का बेहतर प्रदर्शन रहता था। वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल था, पढ़ने में सबसे होशियार बच्चा था। विज्ञान से जुड़ी गतिविधियों में कुशाग्र हिस्सा भी लेता था। छात्र कुशाग्र ने क्लास टीचर से कहा था कि वह 10वीं में 90% से अधिक अंक लाकर दिखाएगा। कि कुशाग्र की मौत की खबर के बाद स्कूल में सन्नाटा पसर गया। स्कूल वाले भी परेशान हो गए, घर वाले भी परेशान हो गए कि आखिर कुशाग्र कहाँ चला गया। तो बताते चले, एक ट्यूशन टीचर जो लगभग जो कुशाग्र था उसको बचपन से पढ़ाती थी, कोचिंग पढ़ाती थी, और एक जो ट्यूशन टीचर थी उसने ऐसा किया, ये उसके घर वाले भी नहीं सोच सकते। जब ऐसी बात सामने आई, पता चला कि जो उसकी ट्यूशन टीचर है उसने ऐसा किया है, तो घर वाले एक बार मानने को तैयार नहीं हुए कि हाँ वो ऐसा नहीं कर सकती है। घर वालों ने साफ कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन उसी ने ऐसा किया। जो उसकी ट्यूशन टीचर थी उसने ऐसा किया, पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका किडनैप किया, उसको प्यार से बहला फुसला कर ले गई अपने साथ। उसके बाद उसका किडनैप कर दिया। जी हाँ, 30 लाख रुपए मांगे थे। 30 लाख की वजह से उसका पहले अपहरण किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। तो आपको बता दें, कानपुर के एक बहुत बड़े साड़ी व्यापारी, उनके बेटे की हत्या हुई। जो कुशाग्र है वो सेठ जयपुरिया में पढ़ता था। उसकी टीचर बताती थी कि वो बहुत होनहार बालक था और आगे कुछ बनना चाहता था। वो अपने क्लास में कहता था कि मुझे
10th में 90% नंबर लाने हैं। लगातार जितने भी वो विज्ञान के जितने भी और भी कोई फंक्शन होते थे या कुछ होता था तो हर फंक्शन में वो भाग लेता था, पढ़ने में तेज था। लेकिन एक ट्यूशन टीचर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बहुत ही बड़ी खबर आई है और ऐसे लोगों को कभी भी पुलिस को बख्शना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आज उनके घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, उनके घर में सारे लोग